हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। कुदरत के समझ में ना आने वाले इसरार अनीला मूर्ति की मुस्कुराहट में धुल गए और वो जादूगर मुस्कुराहट जो मुझे गंगा किनारे की एक मूर्ति हाउस में खींच लाई थी। अनीला से मुस्कुराहट के हसीन तस्वर को अलग करना इतना ही मुश्किल था जितना नीले आकाश की धनक से रंगों को अलहदा करना। उस मुस्कुराहट के तस्वर ही से मेरे दिल में एक जोत सी जल उठी और मैं ये भेद नहीं समझ सका कि उस मुस्कुराहट में मेरे लिए इतनी कशिश क्यों है। उसका तबस्सुम एक जादू था और ये जादू उसे भगवान ने अता किया था। बंगला में आते ही उसने तकल्लुफ़ का वो हल्का सा पर्दा भी उतार फेंका जो काल उसकी ज़ात पर पड़ा था और मेरी तरफ इशारा करके अपनी सहेली से बोली, सरला की बच्ची, तूने अपने जिस कैशव भैया की तारीफ की थी ये तो उससे भी कहीं बढ़कर सोशील और सुंदर हैं। मैंने तो यही कहा था कि तू भैया को एक बार देखेगी तो बार बार देखने की आशा करेगी। अनीला मूर्ति ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। आइए कैशव बाबू, आपको कमरा दिखा दूं। मैं चुपचाप साथ हो लिया। दोनों सहेलियों की बातों से मैंने उस हसीन खतरे का एहसास कर लिया था जो मुझे मूर्ति हाउस में पेश आने वाला था, मगर ना जाने क्यों मैं खुद उस खतरे की जिद में आ गया था और मूर्ति हाउस से एक अजीब सा लगाव महसूस कर रहा था जहां कुदरत मेरा हाथ पकड़ कर ले आई थी। मैं अनीला के साथ एक सजे सजाए कमरे में दाखिल हुआ जिसमें खूबसूरत कालीन बिछा था। ये बेडरूम था, मगर एक कोने में लिखने की मेज और कुर्सी भी थी। मेज पर बड़ा हसीन और रंगीन टेबल लैंप, कागज, पैड, कलम, दवात, हर शय बड़े सलीके से रखी थी। दरवाज़ों और खिड़कियों पर बड़े बड़े फूलदार पर्दे लटक रहे थे। पलंग के पीछे कपड़ों की अलमारी थी और मैंने तारीफी नज़रों से कमरे को देखा। उसने पूछा, क्या पसंद आया आपको? ऐसा खूबसूरत कमरा तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। आपका मूर्ति हाउस बिल्कुल स्वर्ग लगता है। उसने मेरी बात पकड़ ली। आप सरला को तुम कहते हो, मुझे आप कहकर शर्मिंदा क्यों करते हो? वो बहन है मेरी, आप मेज़बान हैं। क्या मेज़बान को पराई समझते हैं आप? नहीं तो फिर तकल्लुफ़ क्यों? मुझे ये लखनऊ और अलीगढ़ वाला ये तकल्लुफ़ अच्छा नहीं लगता। मैं यूरोपी में नहीं बाहर में रहती हूँ, फिर क्या कहूँ? वही जो सरला को कहते हो। वो एकदम बेतकल्लुफ़ हो गई और खुद मेरे और अपने दरमियान आपकी दीवार गिरा दी। मैं उसकी बेतकल्लफ़ी पर हैरान सा रह गया। वो धीरे से मुस्कुराई, होले से बोली, मैंने तुम कहने में पहल इसलिए की थी कि तुम भी मुझे इसी तरह पुकारो। और मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था, मगर नज़रें मुस्कुराते शुगफ्ता होंठों पर जमी थी। होंठ क्या शगुफे थे और उन पर तैरती मुस्कुराहट जैसे निर्मल निर्मल हवा अध खिले गुलाबों को छूती चूमती गुजरती है। और मुझे हैरान सा देखकर पूछने लगी, क्या मेरी बेतकल्लफ़ी अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी। फिर आइंदा मुझे तुम कहोगे? कहूँगा तो कहो ना। उसने इसरार किया। क्या कहूँ? जो मन में आई कह दो। मेरे मन की बात होंठों पर आ गई। तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी मोहनी, बड़ी प्यारी है। मुस्कुराती नहीं, मंत्र फूंकती हो। माई गुडनेस। और वो मेरे कुछ और करीब आ गई और आंखों में झांकती हुई बोली, जब भी तुमने कल मुझे मुस्कुराने को कहा था। हाँ, मोनालिसा की मुस्कुराहट के बारे में सुना था, पढ़ा था, मगर तुम्हें मुस्कुराते देखा तो मोनालिसा की मुस्कुराहट भूल गई। आज तक किसी ने मेरी मुस्कुराहट को इस तरह नहीं सराहा और तुमने तो कविता शुरू कर दी। कविता सुंदरता के लिए की जाती है और मुझे सुंदरता पर अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के बारे में सोचूंगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। आओ चलें। हम कमरे से निकले और वहीं आ गए जहां सरला बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। अनीला आते ही सरला से लिपट गई और मुस्कुराकर कहने लगी, तेरे भैया कहते हैं कि मैं मोनालिसा से अच्छा मुस्कुराती हूँ, मंत्र फूंकती हूँ। वो तो फूंकती है तू। और फिर सरला मुझसे मुखातिब हुई, भैया मेरी गुइया में एक खूबी और भी है, सुनोगे तो फड़क जाओगे। तुम्हारी तरह इसे भी बूद आसार से लगन है। और वाकई इस इंकशाफ पर मैं फड़क गया। क्या ये सच है अनीला देवी? और उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा।
मैं अनिला हूँ, देवी नहीं। अगर मेरे नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगाना चाहो तो मूर्ति लगा लिया करो। मेरा नाम अनिला मूर्ति है। मुझे ध्यान नहीं रहा और वो ज़रा बेतकल्फी सूझी। अगर तुम्हें सिर्फ मूर्ति कह दिया जाए तो मुझे खुशी होगी। मूर्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। तुमने बताया नहीं, क्या सचमुच बुध आसार से लगाव रखती हो? लगाव नहीं, इंस्टेंटिटी। किसके बारे में? पाटलिपुत्र की हिस्ट्री और बुद्ध की पुरानी मूर्तियों पर काम कर रही हूँ। और मैं पहले फड़का था, अब तड़प उठा। मेरे पढ़ने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिला की जुबान से पाटलिपुत्र और बुद्ध की पुरानी मूर्तियों पर काम करने का सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी। हैरत के साथ दिलचस्पी भी बढ़ गई। क्या काम किया है तुमने? दिखाती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और लौट कर आई तो उसके हाथों में एक बहुत बड़ा एल्बम और एक मैन्युस्क्रिप्ट उठा रखा था। पहले उसने मसूदा दिखाया जो पाटलिपुत्र के बारे में था। फिर एल्बम खोला तो मुझ पर हैरत की एक और कैफियत गुजर गई और उसमें तथाकथित बुद्ध की कम से कम 500 पुरानी मूर्तियों के फोटो और स्केच थे। ये सारी मूर्तियां अशोक और कंचक के दरमियानी ज़माने की थीं, जिनमें बाज़ लाहौर, पेशावर और काबुल के अजायब घरों में मौजूद थीं। उन पर मकाम और सन दर्ज था। ज़्यादातर उन मूर्तियों के फोटो थे जो बाहर बंगाल, असम, बर्मा, हिंद चीनी के बौद्ध मंदिरों, आश्रमों और पगोडों में थीं। और मैंने दाव तलब निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा। अब तो मान गए ना, मैंने कुछ काम किया है। तुम्हारे लगाव की दाद देता हूँ, मगर एल्बम में बकरमी सिमत की पहली और दूसरी सदी की किसी मूर्ति का फोटो और स्केच नहीं। उन मूर्तियों की तलाश में हूँ। अब सरला ने जरा खुलकर बात की। भैया, अनिला तुम्हें इसीलिए तो लाई है कि यहाँ उसके कुछ बल्ब हेल्प कर गए। और मेरा अटैची केस भी अभी तक वहीं पड़ा था और मैंने उसे खोलकर ज्योति पुत्र का रिसाला निकाला, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सुनकर सनवार गोशवारा छपा हुआ था। और अनिला मूर्ति ने वो गोशवारा देखा तो खुद भी तस्वीर बन गई। फिर लिखने वाले का नाम पढ़कर उछली, अरे ये तो तुम्हारा ही आर्टिकल है। सिर्फ पीतल की मूर्तियों पर पुरानी बुद्ध मूर्तियों की तलाश तुम्हारा शौक, मगर मेरा आदर्श है। अनिला बुद्ध मूर्तियों के बारे में मेरी इकट्ठी की हुई मालूमात पर दंग रह गई और उन्हीं मालूमात को पढ़कर तो स्वरूप साहू ने शिलांग की बुद्ध कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे बुलाया और अपना सेक्रेटरी बना लिया था। ज्योति पुत्र में उन मूर्तियों का जिक्र भी था जिनका कोई फोटो या स्केच अनिला के एल्बम में नहीं था। और वो मेरी रिसर्च से बड़ी मुतासर हुई और बोली, तुम तो सचमुच भट्टाचार्य बड़े स्कॉलर हो और मुझे अपने शिष्य बना लो। हमारी आंखें चार हुई और जब आंखें चार होती हैं, रूहें एक दूसरे से मिलती और खामोशी की जुबान में कुछ भेद की बातें करती हैं जो दुनिया के कान नहीं सुन पाते। अनिला मूर्ति की आंखें भी कुछ कह रही थी। मैं जवाब तो उन्हीं आंखों से देना चाहता था, मगर अल्फाज होंठों पर आ गए। मुस्कुराकर कहोगे तो शायद तुम्हें अपनी शिष्य बना लूं। इन अल्फाज को अनिला के साथ सरला ने भी सुना और उसने चुटकी ली, मेरी गोइयां कोशिश बना लो भैया, कहोगे तो गले भी लग जाएगी। पहले मुस्कुराए तो सही। और अनिला मूर्ति हमारी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराई नहीं, खिलखिलाकर हंस दी। और ऐसी कातल थी वो हंसी जिसने मेरे इरादों की शक्ति को घायल कर दिया, क्योंकि जब वो हंसती तो उसके गालों में गड़े पड़ जाते और आदमी अपने ज्ञान निर्वाण की विद्या के साथ ठोकरें खाकर उन घड़ों में लड़क जाता। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर उसने एक और बाण मारा। अगर तुम्हें मेरा हंसना मुस्कुराना बहुत भाता है तो मेरे चेहरे पर होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट देखोगे। फिर बना लिया तुम्हें अपना शिष्य। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ मिलाया। यूं मेरे और अनिला मूर्ति के दरमियान एक नया नाता कायम हुआ और सरला लक्ष्मी ने हाथ बांधकर प्रार्थना की, भगवान मेरी गोइयां और मेरे भैया की रक्षा करना। अब साहूगारी में देखे हुए सपने की ताबीर के दो नए पहलू सामने आए। पाटलिपुत्र और भगवान बुद्ध की मूर्तियां, यूं लगा जैसे ये मूर्ति हाउस पाटलिपुत्र का संबल है। और मुझे सपने में गंगा किनारे उसी पाटलिपुत्र में आने और अनिला मूर्ति से मिलने की हिदायत की गई थी। क्यों, ये आगे चलकर मालूम हो जाएगा। दूसरा दिन इतवार था और पता चला कि अनिला इतवार का दिन अपनी मम्मी और पापा के साथ गुजारती है। उसके साथ सरला ने भी जाने की तैयारी कर रही थी। मैं नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में आ गया और अखबार देख रहा था कि अनिला जॉर्जेट की गुलाबी साड़ी में बिल्कुल मूर्ति सी बनी कमरे में दाखिल हुई और हैरत से बोली, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ? नहीं जाओगे क्या? वो मुस्कुरा दी और मैंने मम्मी को कहलवा भेजा है कि सरला के भैया आए हैं और मेरे साथ ही आ रहे हैं। मम्मी और पापा तुमसे मिलकर खुश होंगे। फिर तो जाना होगा मुझे। जल्दी से कपड़े बदल लो। वह दरवाजे की तरफ मुड़ी थी, फिर रुकी और जहरीला मुस्कुराती बोली कि अच्छा सा सूट पहनना। सूट क्यों?
अरे पापा आधे अंग्रेज हैं, अंग्रेजी लिबास पसंद करते हैं, सूट के बगैर मिलोगे तो लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। मगर मैं तो कोई सूट साथ नहीं लाया और अपनी टेची केस से वो अचका निकाल कर दिखाई जो सुंदरमती लाई थी मेरे लिए। क्या ऐसे काम नहीं चलेगा? मैंने बताया ना कि सूट पापा की कमजोरी है, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। जाओगे कैसे नहीं? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर एक पल सोच कर कहने लगी, चलो यही अचकन पहन लो। हम तीनों बग्गी में सवार होकर मूर्ति हाउस से निकले और बाजार से गुजर रहे थे कि टेलरिंग शॉप के सामने अनीला ने बग्गी रुकवाई और मुझे साथ लेकर दुकान में घुस गई। उसने टेलर मास्टर से कुछ कहा और वो मेरे कद काट को देखता हुआ 4-5 नए सिले हुए सूट निकाल लाया। अनीला ने सूट मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ अजीब सा लगा, मगर अनीला की जिद पर मैंने डार्क ब्लू कलर का एक सूट पसंद कर लिया और जब उसे पहन कर निकला तो यूं लगा जैसे मेरा ही नाप लेकर सिया गया हो। अनीला खुश हो गई और टेलर मास्टर से बोली, कल वापस मिल जाएगा तुम्हें, इस नाप का लेकर 2 सूट और तैयार करने होंगे। उसने टेलर मास्टर को कुछ एडवांस दिया और मुझे लेकर बग्गी में आ बैठी और अब बग्गी का रुख नई आबादी की तरफ मोड़ दिया गया। सरला ने मुझे सूट में देखा तो देखती रह गई। भैया इस सूट में निरे रोमियो लगते हो, मगर जूलियट ने तो साड़ी पहन रखी है। अनीला मूर्ति ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। आज की तहजीब सूट और साड़ी की है। समय हमेशा पुरानी तहजीब के खिलाफ होता है, मैंने जवाब दिया, मगर हमारे पुरखों के शरीर पुरानी तहजीब में लिपटे रहते हैं। कोई 1.5-2 मील चलने के बाद फिटन नई आबादी के कोठी में दाखिल हुई तो 2 नौकर भागे आए और एक नौकरानी अंदर भाग गई। हम बग्गी से उतरे तो अंदर से अनीला की मम्मी बरामद हुई और नौकरानी उसके पीछे पीछे थी। वो 40-42 वर्ष की एक सुंदर, सेहतमंद और बावकार औरत थी। आते ही अनीला से लिपट गई। माँ बेटी की शक्ल और सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती थी। अनीला ने मेरी तरफ इशारा किया, मम्मी ये है सरला के भैया कैशव बाबू। उसने मुझे आशीर्वाद दी और सरला को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी तरह भैया भी बड़ा सुशील चुना है तूने। पापा किधर है मम्मी? उधर बैठे हैं ड्राइंग रूम में, आओ पापा से मिल लो। वो मुझे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चली। मम्मी और सरला हमारे पीछे थी। मैं अनीला के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सोफे पर बैठे पापा को देखकर दरवाजे ही में ठठक गया। वो भी उछल कर खड़ा हो गया और मैंने उसे और उसने मुझे हैरत और तज्जब की नजरों से देखा। वो महकमा आसार कदीमा का इंचार्ज मिस्टर वनूद था। अनीला ने हमारी हैरत बांध ली, मगर कुछ न समझ सकी और बोली, पापा ये सरला के भैया कैशव। मिस्टर वनूद ने उसकी बात काट दी, मिल चुका हूँ आपस में, गिव हिम ब्लेसिंग पापा। वो अनीला की बात पर चौंक कर मेरी तरफ बढ़ा और मैंने उसके मजाज के मुताबिक नमस्ते की बजाय गुड मॉर्निंग कहा और उसने बड़े गर्म जोशी से हाथ मिलाया। मुझे खींचता हुआ सोफे की तरफ ले गया और एक CIS अफसर के लहजे में बोला, तुमने आपस में क्यों नहीं बताया था कि मुझे सरला के भाई हो? मुझे मालूम ना था कि आप सरला बहन को जानते होंगे और वैसे भी घर की बात आपस में करने का आदी नहीं। उसने खुशनुदी का आधार किया, गॉड हैबिट। हम सोफे पर बैठ गए। अनीला और उसकी मम्मी और सरला भी बैठकर दिलचस्पी से हमारी बातें सुनने लगी। मिस्टर वनूद अंग्रेजी के सांचे में डला हुआ अफसर था और मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो वनूद बाबू की बजाय मिस्टर वनूद कहलाना पसंद करता है। मैंने सोचा चलो यही सही और कहा, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप अनीला के पापा हैं। इस जिक्र पर वो जज्बाती हो गया। अनीला मेरी और मूर्ति मंडल की इकलौती बेटी है। मेरा सब कुछ उसी का है। ये खुश हो तो दुनिया हंसती मुस्कुराती नजर आती है, ये उदास हो जाए तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अनीला डियर पापा कहकर उससे लिपट गई और वो भी बड़े प्यार से उसके कंधे थपथपाने लगा। सोतेले बाप बेटी का ये लाडला प्यार और उसके हंसते बसते जीवन का अकस था जिसने मेरा दिल गुदाज कर दिया। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जीवन का सबसे बड़ा फलसफा, सबसे बड़ा आदर्श प्रेम है, खवास की कोई भी सूरत हो। यहाँ कर आकर मालूम हुआ कि अनीला की मम्मी कानड़ बंगाली के जिला नवाखली की रहने वाली है, जिसे सेठ लक्ष्मी नारायण ने मुंह बोली बहन बना लिया था। पटना के रईस मूर्ति मंडल का कारोबार के सिलसिले में कुछ मुद्दत चट्टागांग में भी रहे और सेठ लक्ष्मी नारायण के जरिए कानन और मूर्ति मंडल का ब्याह हुआ। ब्याह के दूसरे वर्ष अनीला ने जन्म लिया और उन दोनों कानन अपने पति के साथ चट्टागांव में रहती थी। अनीला और सरला बचपन में एक दूसरे की गहरी सहेलियां बन गई थीं। अनीला 6 वर्ष की थी जब मूर्ति मंडल अपनी जन्मभूमि पटना में लौट आए और 2 वर्ष बाद स्वर्गवास हो गए। सेठ लक्ष्मी नारायण को अपनी बहन की विधवा होने का बड़ा दुख था। वो कानन देवी से मिलने पटना आते जाते थे और उन्हीं के कहने पर कानन ने मिस्टर वनूद से दूसरा ब्याह कर लिया था, मगर उनके यहाँ कोई बच्चा ना हो सका। बस अनीला मूर्ति ही दोनों के प्यार का गहवारा थी। इस तरह सिर्फ अनीला और सरला ही नहीं बल्कि दोनों परिवारों में भी गहरा लगाव और प्यार था। कानन देवी का कोई भाई नहीं था, मगर सेठ लक्ष्मी नारायण ने
उसके साथ सगे भाइयों से बढ़कर सलूक किया, लिहाजा उस घर में सरला और उसके नाते मेरी कम हसीयत नहीं थी। ये सारी बातें मिस्टर वनूद और कानन देवी की जुबानी मालूम हुई। दोनों को सरला के साथ मेरे आने की भी खुशी हुई थी। पति पत्नी बीते दिनों की यादों में खो गए थे। अचानक नीला बोली, पापा तुम्हें एक नई बात बताऊं। कौन सी नई बात? कैशे बाबू बहुत बड़े बूढ़ स्कॉलर हैं। वो हंस दिया, ये नई बात नहीं मेरे लिए। नई बात यह है पापा, और मैं इनकी शागिर्द बन गई हूँ। अनिला बताने लगी कि अब अपनी किताब पाटलिपुत्र भी पूरी करूंगी और उनकी सहायता से बुद्धा की पुरानी मूर्तियों के फोटो स्केच भी हासिल करूंगी। मेरा एल्बम कंप्लीट हो जाएगा। पापा ने खुशी का इजहार किया। ये तो अच्छी बात है, कैशव तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फिर वह मुझसे मुखातब हुआ, ये बुद्धा की पुरानी मूर्तियों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। चाहती है कि पुरानी मूर्तियों का कंप्लीट एल्बम छाप दे। अगर ऐसा कोई एल्बम छप जाए तो बिहार गवर्नमेंट उस पर अवार्ड देगी। मैंने अनिला का एल्बम देखा है, मगर उसमें बहुत सी मूर्तियों के फोटो और स्केच नहीं हैं। तुम हेल्प करोगे तो एल्बम कंप्लीट हो सकता है और मुझे खुशी होगी। मुझे अनिला की मदद करने से इनकार नहीं, मगर बुद्ध माइथोलॉजी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक पहली और दूसरी सदी की मूर्तियों के बारे में मालूमात पूरी ना हो जाए। मैंने ये मालूमात इकट्ठी की हैं, वो अनिला को भेंट करूंगा, मगर बुद्ध की एक खास मूर्ति का खोज अभी तक मुझे नहीं मिल सका। कोई खास मूर्ति है क्या? हाँ, तारीखी मूर्ति है, और मैंने मिस्टर वनूद की मजीद तवज्जो और दिलचस्पी के लिए कहा, अगर उस मूर्ति का खोज मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि अनिला ना सिर्फ गवर्नमेंट अवार्ड हासिल करेगी, बल्कि दुनिया में उसके नाम की धूम मच जाएगी। ये सुनकर अनिला चौंक उठी और उसके पापा की दिलचस्पी भी बढ़ी। फिर अनिला के साथ मिलकर उस मूर्ति को ढूंढो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अवार्ड हासिल करे, दुनिया में नाम पाए। उस मूर्ति को ढूंढने में आप मेरी और अनिला की हेल्प कर सकते हैं। मैंने मिस्टर वनूद के सामने एक नई चाल रख दी। वो हैरान से बोला, भला मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आपके डिपार्टमेंट में कदीम आसार का रिकॉर्ड होगा। हाँ है रिकॉर्ड। अब मैं उसे बताने लगा। मैं जिस मूर्ति का जिक्र करता हूँ वो 1815 में पटना के एक पुराने टीलों की खुदाई से बरामद हुई थी, जहां सदियों पहले पाटलिपुत्र होता था। पटना से वो मूर्ति कलकत्ता के फोर्ट विलियम में मुंतकिल कर दी गई, मगर 1848 ईस्वी में कंपनी की गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उसे किसी नामालूम जगह भेज दी और आज तक उसका कोई खोज नहीं मिल सका। हो सकता है कि वो मूर्ति फिर पटना पहुंचा दी गई हो। मिस्टर वनूद और अनिला मेरी इन मालूमात पर दंग रह गए और मैंने हर बात आगे बढ़ाई। मैं आपके डिपार्टमेंट में 1848 का पुराना रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, मगर 1848 ईस्वी का रिकॉर्ड तो मुश्किल से मिलेगा। मिस्टर वनूद ने मायूसी का इजहार किया। न जाने है भी या नहीं, क्योंकि 1857 के अदर में बहुत कुछ ज़ाया हो गया था। उस पुराने रिकॉर्ड पर अनिला की शोहरत का दारोमदार है। अनिला की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। वो मचल कर बोली, पुराना रिकॉर्ड ढूंढो ना पापा। कहाँ से ढूंढूं? अगर कंपनी गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड होगा तो सिर्फ नई दिल्ली। मैंने ख्याल ज़ाहिर किया कि पटना में होने वाली खुदाई का रिकॉर्ड पटना में ही होना चाहिए। तुम दोनों कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं काशी राम से रिकॉर्ड की बात करूंगा। वो हमारे डिपार्टमेंट का पुराना आदमी है। मैंने अपनी ज़रूरत का इजहार किए बगैर मिस्टर वनूद को एक ऐसे काम पर राजी कर लिया जिसके लिए पटना आया था, मगर अपनी बजाय अनिला मूर्ति को आगे कर दिया। मैं कहाँ तो ये तो पुरअसरार कुदरत थी और उसने अनिला को खुद मेरा जरिया बनाया है। मुझे विश्वास था कि उसकी खातिर वनूद पुराना रिकॉर्ड पाताल से भी ढूंढ लाएगा। इस इंकशाफ पर मतलूबा मूर्ति ढूंढ लेने से ना सिर्फ गवर्नमेंट अवार्ड मिल सकता है, बल्कि दुनिया भर में शोहरत भी होगी। और अनिला ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, कैशे बाबू, मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अपने हाथ में है अनिला, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ दूंगा। उसके होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट चांद की तरह तुलू हुई। अपनी मम्मी और पापा के सामने उसने मेरा हाथ पकड़े शायद मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि हर लड़की को अपने मुस्तकबिल की तलाश होती है और उसकी तलाश मैं हूं। लेकिन क्या आकाश पर भी कोई फैसला हो रहा था? मैं पिटना और मैं अनिला मूर्ति से जिस तरह टकराया वो अगरचे एक अनोखा और हैरत अंगेज वाक़या था, मगर मुझे अपने जीवन में ऐसे कई हसीन इत्तफाकात पेश आ चुके थे। सच बात तो ये है कि जीवन इन्हीं इत्तफाकात और वाक़यात का नाम है जो बिल्कुल नागहां और खिलाफ तवक्का पेश आते रहते हैं। माँ के पेट से जन्म लेने के दिन से शमशान में जलाए जाने या किसी कब्रिस्तान में दिन किए जाने की घड़ी तक हर वाक़या उसी तरतीब के साथ रूनुमा होता है जिस तरतीब के साथ वो आकाश की किताब पर पहले से लिख दिया जाता है कि यूं होगा और फिर यूं होगा। मगर कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। जब भी लोग बाद वाक़यात पर हैरान रह जाते हैं। हमारे मशरक़ में उसी को तकदीर या किस्मत के नाम से याद किया जाता है।
जो हर आदमी के साथ लगी रहती है। कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मगर होता वही है जो पैगंबरों, उतारों, बलियों, रशियों, सूफियों की बकौल पहले ही आसमान की किताब इसरार में रकम हो जाता है। और कभी कभी उनकी नजरें उस नीली किताब की कोई तहरीर, कोई पेश आने वाला वाक़या पढ़ लेती हैं, वरना आम तौर पर मुस्तकबल की सब बातें पर्दा राज में रहती हैं और हर कोई उन्हें नहीं समझ सकता। मेरा ही मामला ले लीजिए। महकमा आसार कदीमा के इंचार्ज मिस्टर वनूद और उसके हेड क्लर्क काशी राम को छोड़कर मैं गंगा किनारे में आशा में भटकता रहा कि पीतल की मूर्ति जिसने मुझे पाटलिपुत्र में बुलाया है कहीं से मोड़जाना तौर पर नमूदार होगी और मेरी रहनुमाई करेगी। मगर अपनी सरला बहन के वसीले से मिल गई अनिला मूर्ति, जिसमें मैंने सरला की एक सुंदर सहेली और मॉडर्न लड़की जाना, मगर उससे अचानक मुलाकात की हिकमत को जरा देर से समझ पाया। मुझे क्या इल्म था कि अनिला मूर्ति से मेरी मुलाकात आकाश की नीली किताब पर उसी समय लिख दी गई थी जब मैंने चट्टागांग में सेठ लक्ष्मी नारायण की हसीन सुपुत्री सरला लक्ष्मी को अपनी मुंह बोली बहन बनाया था। और फिर इस बात का तो सानो गुमान भी नहीं था कि साहूगारी में देखे हुए सपने की ताबीर अनिला मूर्ति होगी। इत्तेफाक भी हैरान कुन था। अनिला मूर्ति मिस्टर वनीद की सौतेली बेटी थी। गोया पुर इसरार तकदीर मुझे महकमा आसार कदीमा ही के इर्द गिर्द लिए फिरती थी। इन सारी बातों का ज्ञान हासिल कर लेने और ये जान लेने के बाद कि मुझे असल में अनिला मूर्ति के पास भेजा गया है, और ये भी कुदरत की मेहरबानी या भगवान की कृपा थी कि उसने मेरे महाराज के मुताबिक मेरी ताबीर को बहुत सुंदर बनाया और उसके शगुफों की तरह सुर्ख होंठों को ऐसी जादूगर मुस्कुराहट बख्शी कि मैं आप से आप उसकी तरफ खींचता चला गया और मुस्कुराहट दिलकश हितरों का शिकार हो गया। मैं पहले बता चुका और अब मजीद एतराफ़ करता हूँ, अनिला मूर्ति कुदरत का एक हसीन शाकार थी। सुंदर सरूकद मॉडर्न सुंदरमती की तरह उसका शरीर भी अजंता और एलवा की बेमिसाल मूर्तियों के तरह सांचे में ढलकर निकला था, जिसे आदमी देखता ही रह जाए। अगर सुंदरमती में किसी देवी का सवकार था तो अनिला मूर्ति में एक मॉडर्न नारी का बांकपन, जिसके बड़े बड़े बदन को देखकर नए संसार के आइडियल और स्टेचू याद आ जाते थे। उस पर मंत्र फूंकती मुस्कुराहट सचमुच अनिला मूर्ति जादू की एक पुतली थी जो किसी जंतर मंत्र ही की तरह अचानक मेरे जीवन में दाखिल हुई। ये भी बताता चलूं कि अनिला मूर्ति में सुंदरता, जोबन और जादूगर मुस्कुराहट के साथ एक और गुण भी था जो सुंदरमती में, जलपिन्ना में, मंजूरी में, दूसरी नारियों में नहीं था, जिनसे मिला। और वो गुण बुद्ध माइथोलॉजी की सर्च का शौक था और उसके अलावा बुद्ध इतिहास के हवाले से पाटलिपुत्र के पुराने हालात भी लिख रही थी, क्योंकि हिस्ट्री से गहरा लगाव रखती थी। गोया सपनों की अशारताती भाषा में वो खुद एक पाटलिपुत्र थी, जिसके हल्के में कहीं न कहीं वो मुकद्दस मूर्ति छुपी बैठी थी जिसे खोजने मैं यहाँ आया था। मेरे सुनने वाले खुद अंदाजा कर सकते हैं इस इंकशाफ या अदराक के बाद मेरे मन में अनिला मूर्ति के लिए जो प्रेम भाव पैदा हुआ था वो कुदरती था। मगर जब उसने अपने पापा, मम्मी और सरला लक्ष्मी के सामने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपना मुस्तकबल करार दिया तो मैं कुदरत के इस भेद को भी नहीं समझ पाया। और मेरे गुरु सूफी अब्दुल जब्बार ने कहा था कि मेरे हाथ पर 3 ही रेखाएं हैं और उसके मुताबिक 3 ही लड़कियां मुझसे वाबस्ता हो चुकी थी। फिर ये चौथी लड़की, चौथी रेखा कहाँ से आ गई? ये पुर इसरार कुदरत मेरे हाथ पर चौथी लकीर भी खींच रही है। शाम का भोजन करने के बाद जब मैं सिरला बहन और अनिला मूर्ति, मिस्टर वनूद और कानन देवी से रुखसत हुए और बगी एक बार फिर मूर्ति हाउस की तरफ हो ली तो मेरे ज़हन में चौथी लकीर का ख्याल अंगड़ाइयाँ ले रहा था, क्योंकि मैं बगी के सामने वाली सीट पर बैठा था। अनिला मूर्ति सरला के साथ मेरे सामने बैठी थी और कभी कभी हमारी चोर नजरें एक दूसरे से टकरा जाती, जिसके साथ उसके सुंदर होंठों पर मुस्कुराहट तैर जाती और मेरे मन में अजीब सी बाढ़ उठती। अचानक मैंने कोचवान से कहा कि वह पहले गुप्ता होटल चले। मैं मालूम करना चाहता था कि काया मूसा और विशाल राय का कोई पत्र आया या नहीं। अपने कारीन की मालूमात के लिए यह भी बता दूं कि गुप्ता होटल एक सराय थी जिसे होटल तकलफन ही कहा जा सकता है। दरअसल यात्री मंदिरों और शर्मों में ठहरते या सस्ती सरायों में क्याम करते थे। होटलों का रिवाज नहीं था। बहरहाल मालिक ने सराय का नाम गुप्ता होटल ही रखा था। करीम अपने कमरे में मौजूद था और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर काया पैंथा और विशाल राय का कोई पत्थर नहीं आया था। मैंने करीम को मूर्ति हाउस का पता दिया और कहा कि जब गया कि यात्री लौट आए या उनका कोई खत पत्र आए तो वो मुझे फौरन इतला दे। करीम को संदेश देकर फिर बगी में सवार हुआ तो इस बार अनिला मूर्ति ने अपनी जसीर पर जगह बनाई और मुझे इशारा किया कि मैं उसके पास बैठूं। बगी चली तो बिल्कुल मेरे साथ लग गई। क्या होटल में कोई चीज़ भूल गए थे जो लेकर आए हो?
अपने आप को लेने गया था। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे लिए ना, ये कहकर मुस्कुराई। नारी की मुस्कुराहट एक पर्दा होता है जिसमें वो अपने कई भेद छुपा लेती है, कई भेद खोल देती है। और मुस्कुराहट अनिला मूर्ति की हो तो जादू फूंकती है। उसने मुस्कुराकर एक पांसा फेंका और जवाब तलब नजरों से मुझे देखा। मैं हैरान था कि क्या जवाब दूं, क्या फैसला करूं। आदमी के अपने ही फैसले उसे खुश बख्ती या बदबख्ती की तरफ धकेल देते हैं। मैं अनिला मूर्ति को अपने आदर्श की अलामत समझा रहा था और इसलिए मेरा जवाब यह था, हाँ तुम्हारे लिए। उसने मेरे हाथ पर अपनी गर्म गुदास गिरफ्त मजबूत कर दी और सरला ने सरगोशी की। अरे नीला, तूने भैया को यूं पकड़ लिया है जैसे ये बग्गी से उतर कर भाग जाएंगे। अब भागने थोड़ी दूंगी। और फिर उसने मेरी जन्म पहलू बदला। क्यों कैशप, और मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में बनूर पैदा करने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट ने भागने के सब रास्ते बंद कर दिए हैं। सरला ने फिर चुटकी ली। भैया, लगता है कि मेरी गवैया ने तुम्हें बंदी बना लिया अपना, और मैंने तो तुम्हारे कहने पर उसे शश बनाया था। ये मुझे जो चाहे बना ले। अनिला मूर्ति के गालों पर गुलाबियां से छिलक गईं और अब सरला को एक नया सवाल सूझा। भैया, तुमने पटना में आने का कारण तो बताया ही नहीं। मूर्ति ढूंढने आया हूं। अनिला मूर्ति स्लो मैंने जवाब पर चौंक गई। भैया, मूर्ति तो मिल गई तुम्हें? मिल नहीं गई, मिल जाएगी, अभी तो बात ही चली है। और सरला के दिन में अनिला मूर्ति थी, मेरे ध्यान में मुकद्दस मूर्ति। मैं था और अनिला मूर्ति के पसारे में न जाने कितनी मूर्तियां खड़ी थीं। बग्गी मूर्ति हाउस में दाखिल हुई तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपने कमरे में आकर किराए का सूट उतारा और पजामा कुर्ता पहनकर बैठा ही था कि अनिला मूर्ति शबे ख्वाबी के लिबास में दाखिल हुई और यूं लगा कि आकाश से अंदर की कोई अप्सरा उतर आई हो। उसने कोनों तक सफेद कुर्ती और एड़ियों तक सफेद ही लहंगा पहन रखा था और मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। बिल्कुल मूर्ति लग रही हो इस पहनावे में। मूर्ति का कोई पहनावा नहीं होता, वो अपना पहनावा आप होती है। बहुत खूबसूरत बात कही तुमने, बैठो ना। वो बैठी नहीं, खड़ी खड़ी मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या मूर्ति पूजा करते हो? मैं एक पल के लिए चकरा कर रह गया। पहले नहीं करता था, शायद अब करने लगूं। वो धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब है अब मेरी पूजा करोगे? तुम भी मूर्ति हो ना? हाँ, दूसरों के लिए अनिला, मगर तुम्हारे लिए मूर्ति हूँ। तुम सिर्फ मूर्ति कहा करो और मुझे कहोगे ना? हाँ, मूर्ति कहूंगा। पूजा भी करोगे? मूर्ति पूजा का धर्म है और मैं अधरी नहीं। फिर करो मूर्ति पूजा। और उसके शगुफा होंठों पर जादू मुस्कुराहट खेलने लगी और मैंने आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में ले लिया। शायद वो खुद भी यही चाहती थी और मैं उसकी दावत मुस्तरद नहीं कर सकता था। वो मेरे सपने की ताबीर थी और पुर इसरार कुदरत चाहती थी कि मैं उसे अपना लूं। दूसरे पल वो कसमसाकर पीछे हटी और फिर होले से बोली, तुमने पहली पूजा की है, मूर्ति पूजा। और मैंने पूजा के साथ मूर्ति का अजाफा जरूरी समझा। उसने यकलख्त बात बदल दी। तुमने पापा से बुद्धा की जिस खास मूर्ति का जिक्र किया था, क्या उसी को ढूंढने आए हो यहाँ? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, मगर तुम्हारा मिलना मेरे लेख में था। वो कैसे? मैं उसे बताने लगा। असम के ऊंचे पर्वतों पर दूर एक इमारत है। सावगारी में मैंने वहां एक अजीब सपना देखा जिसमें मुझे पाटलिपुत्र जाने और गंगा किनारे मूर्ति से मिलने का इशारा दिया गया था। तो मुझे गंगा किनारे एक मंदिर में अचानक मिल गई। तुम्हारा नाम भी मूर्ति है। ये मूर्ति हाउस भी तुम्हारा है जहां तुम मुझे ले आई। बुद्धा की मूर्तियों पर तुम्हारा एल्बम भी देखा हूं और पाटलिपुत्र पर किताब भी लिख रही हो। अब सोचता हूं कि मुझे तुम्हारे ही पास भेजा गया है। और वो इसलिए सब कुछ बड़ी हैरत और दिलचस्पी से सुनती रही। फिर बोली, क्या सपनों पर विश्वास रखते हो? अभी नहीं रखूंगा। क्या तुम मेरे सपने की ताबीर ही तो हो? बड़ा सुंदर सपना देखा तुमने, मगर ताबीर सपने से ज्यादा सुंदर है। सपने में मूर्ति से मिलने का ज्ञान हुआ था। जब भी मुझे मूर्ति कहना अच्छा लगता है तुम्हें। तुमने भी तो आज्ञा दे दी है तुम्हें सिर्फ मूर्ति कहूं। अब एक और आज्ञा देती हूं। वो क्या? मूर्ति के साथ एक और शुभद और कह लिया करो, मेरी। मैं तड़प सा गया। मेरी मूर्ति, मगर मेरी का शुभद सिर्फ तन्हाई में कहने के लिए, दूसरों के सामने नहीं कहना, सरला के सामने भी नहीं। सरला दूसरी नहीं, मैं और वो एक ही हैं। हम अपनी कोई बात एक दूसरे से छुपा कर नहीं रखती। उसे यह भी बता दूंगी कि मैंने तुम्हारी पूजा की है। क्यों नहीं बताऊंगी? और मैंने उसके मुंह की तरफ तकने लगा और उसने एक और शगुफा छोड़ा। मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए तू का शुभद सुनना पसंद करूंगी। अरे ये तो दूसरी सुंदरमती है। मैं बुरी तरह चौंका। सुंदरमती ने भी मिलते ही मेरे लिए आप अपने लिए तू की बहस निकाली और दलील ये दी थी कि मेरी जीत और अपनी हार चाहती है। सोचा देखो तो सही, मूर्ति इस तू की क्या हुज्जत निकालती है। पहले आपसे तुम हुई, अब तुमसे तू क्यों? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं शश हूं, तुम गुरु हो। शुश और गुरु में तू और तुम का फासला तो होना चाहिए।
दलील ठीक ही थी। मैंने पूछा कि क्या तू भी तन्हाई का शुबद है? नहीं, सबके सामने कहो, पापा और मम्मी के सामने भी। मैं समझ गया कि पापा और मम्मी का जिक्र क्यों करती है। उन्हें बताना चाहती थी कि हम 2 ही दिन में नेचुरल हो गए हैं, कोई बेगानगी नहीं रही। कोई और हुक्म भी है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, वो इंतहाई संजीदगी से कहने लगी। कल ठीक 10 बजे जियो राम तुम्हें टेलर मास्टर के पास ले जाएगा। वहां सिर्फ अपना नाप देना है। जियो राम बग्गी के कोचवान का नाम था, जो चौकीदार के साथ ही सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। मैं परेशान सा बोला, तू मेरे पहनावे की इतनी चिंता क्यों करती है? पापा को नहीं समझते तुम? समझ गया हूं, मगर सूट में खुद। उसने मेरी बात काट दी। नहीं, सूट वही पहनोगे जो मैं सिलवाऊंगी। तुम्हें सिर्फ नाप देकर लौट आना है। 12-1 बजे हम पापा के ऑफिस जाएंगे, उस लिए किराए का सूट अभी वापस नहीं करना। उसने बिल्कुल आईसीएस के अफसर की बेटी के लहजे में अहकाम नाफज किए। इंतजामी मामलात में अपनी राय अटल समझती थी। आगे चलकर उसकी ये तबीयत मेरे लिए कितनी सूदमंद साबित हुई। आइंदा सफात में पढ़ने वालों को इसका अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कोई हुज्जत मुनासिब ना समझी। अब मुझे भी मिस्टर वनूद को पापा ही कहना और उसके मजाज का ध्यान रखना था। अनिला मूर्ति चंद लम्हे खड़ी देखती रही, गालबन जांच रही थी कि उसके अहकाम मुझे नागवार तो नहीं लगे, और मुझे नॉर्मल देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दी। अच्छा गुरुजी, अब सवेरे मिलेंगे, गुड नाइट। एक बार मूर्ति पूजा तो कर लेने दो। अब मूर्ति पूजा सवेरे होगी। ये कहकर वो पलटी और बड़े धीरे धीरे चली कि मैं उसे बढ़कर रोकता हूं या नहीं। दरवाजे पर एक पल को रुकी और मुड़कर देखा, मगर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। फिर यह सोचकर कि शायद मैं उसकी बात को नहीं समझा, वो बाहर निकल गई और मैं खड़ा सोचने लगा कि आज जो कुछ हुआ है, क्या ये भी आकाश की किताब इसरार पर पहले से लिखा जा चुका था।